प्रिय विद्यार्थियों, सूरदास के 35वें पद को लेकर हम उपस्थित हैं। बीए फर्स्ट ईयर के लिए यह हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र को हम पढ़ रहे हैं। ब्रज भाषा में गोपियों और उद्धव का संवाद चल रहा है और यह पद सूरदास के प्रसिद्ध ग्रंथ सूरसागर के भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसके संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पद शैली है, ब्रज भाषा है और इसमें एक प्रकार से अन्योक्ति काव्य इसको कहा गया है। इसकी चर्चा हम काफ़ी कर चुके हैं पहले। पद पढ़ते हैं। 35वां पद है। अटपटी बात तिहारी ऊधो सुने सो ऐसी को है। हम अहिरी अबला सठ मधुकर तिन्हें जोग कैसे सो हैं। बू चाहे खूबी आंधरी काजर नकटी पहिरे बेसरी मुंडली पाटी पारन चाहे कोढ़ी अंगही केसरी। बहिरे सो पंथी मतो करे उत्तर कौन पे पावे। ऐसी न्याय है ताको उद्धो जो हमें जोग सिखावे। जो तुम हमको लाए कृपा करे सिर चढ़ाए हम लेने। सूरदास नरियर जो बिस्को कर ही बंधना कीने। सूरदास कहते हैं कि अटपटी बात तिहारी ऊधो सुने सो ऐसी को है, कि तुम्हारी बात बड़ी अजीब है और सुने उसमें ऐसा क्या है जिसको हम सुने, क्योंकि तुमने एक भी बात ऐसी नहीं कही जो तर्कशील हो और जिसमें कोई संगति हो। हम अबला नारी, हम गोकुल की गोपियाँ, हम किस प्रकार से योग और भस्म और ज्ञान आदि को अपना सकती हैं, अर्थात नहीं अपना सकती, लेकिन तुमने अभी तक ऐसी बात नहीं कही जो हमारे संगत में बैठती हो। अटपटी बात तिहारी ऊधो सुने सो ऐसी को है। इसमें सुनने वाली बात क्या है? एक भी बात तुमने ऐसी कही जो हमें सुनने वाली हो। और हम अहिरी, अहिर यादवों को कहा जाता है। हम अहिर असल में ग्वाले को भी कहा जाता है। हम ग्वालिन हैं। अहिर यादवों की स्त्रियां हैं, गोपियां हैं। अबला और कमज़ोर हैं। सठ मधुकर, हे मूर्ख मधुकर, हे मूर्ख भंवरे, हे मूर्ख उद्धव। सठ का मतलब नीच भी होता है, तो थोड़ी सी मुझे लगता है कि क्रूर शब्दावली उद्धव के द्वारा, उद्धव के प्रति यूज की गई, इस्तेमाल की गई है, प्रयोग की गई है सूरदास के द्वारा। तिन्हें जोग कैसे सो है। हे दुष्ट मधुकर, हे दुष्ट उद्धव, हम अहिरी अबला हैं। हम यादवों की स्त्रियां बड़ी अबला हैं, बड़ी कमज़ोर हैं, गोपियां बड़ी कमज़ोर हैं। तिन्हें जोग कैसे सो है, उनको योग है वो कैसे शोभा देगा, किस प्रकार वो योग को कर पाएंगी, अर्थात वो नहीं कर पाएंगी। अब उनका योग करना वैसा ही है जैसे आगे आगे उदाहरण दिए गए हैं। जैसे बू चाहे खूबी, खूबी कान का आभूषण है। बू का मतलब है जिसके कान नहीं हो, जो कन कटा हो, बुच्चा जिसको बोलते हैं अपने आम भाषा में। तो बू चाहे खूबी, कि जिसके कान ही नहीं हो वो कान के आभूषण पहनना चाहता है। ठीक हमें हमें हमारे लिए योग ठीक वैसा ही है जैसा कोई जिसके कान ही नहीं हो और वो खूबी पहनना चाहे, अर्थात वो नहीं पहन सकता। तो अब आगे वैसे ही उदाहरण दिए गए। बू चाहे खूबी आंधरी काजर, और जैसे कोई अंधी काजल लगाना चाहती हो। नकटी पहिरे बेसरी, बेसरी नाक का आभूषण है, जिसका नाक कटा हुआ वो बेसरी पहनने का कोशिश करे। मुंडली पाटी पारन चाहे, मुंडली जिसके बाल ही नहीं हो, सिर मुंडा हुआ हो, वो पाटी पाड़ना चाहे। पाटी पाड़ने का मतलब केसों को संवारना है, ये राजस्थानी की भाषा है बिल्कुल, पाटी पाड़ना। तो मुंडली पाटी पाड़न चाहे कोढ़ी अंग ही केसरी, और कोढ़ी व्यक्ति जिसको कोढ़ का रोग हो, अब तो यह रोग समाप्त हो गया है, कुष्ठ रोग जिसको बोलते थे, और कोढ़ी अंग ही केसरी, और कोढ़ी अपने अंगों में केसर का लेप लगाना चाहे। तो हमारे लिए योग वैसा ही है जैसे इन लोगों के लिए, मतलब इनके लिए निरर्थक है ये सब। भाई जिसके केस ही नहीं है उसके आप सामने दर्पण रखो, कंगा रखो, वो क्या करेगा उसका। तो इसलिए हमारे सामने योग की बात मत करो, हमारे लिए योग निरर्थक है। और बहिरी सो पति मतो करे उत्तर कौन पे पावे। अब एक पति है, वो उसकी पत्नी बहरी है, उसको सुनाई नहीं देता और उससे वो विचार विमर्श कर रहा है। बहिरी सो पति मतो करे, यानी अपनी बहरी पत्नी से एक पति है वो मतो करे, मतलब विचार विमर्श करता है। उत्तर कौन पे पावे, तो उत्तर किससे पाएगा। अब वो घर में पूछे उससे कि भाई अपने शादी है, बात है, क्या करें क्या नहीं करें, तो वो किससे समाचार वापस लेगा, उसको कोई जवाब नहीं मिलेगा। ऐसी नाव है ताको उधो जो हमें जोग सिखावे। गोपियाँ बड़ी तर्कशील है, यहाँ आप कह सकते हैं ऐसो नाव है ताको उधो, हे उधो तुम्हारा न्याव ऐसा है जो हमें जोग सिखावे, जो हमें योग सिखा रहे हो। जो तुम हमको लाए कृपा करी सिर चढ़ाए हम लीने, जो तुम हमें लाए कृपा करी, बड़ी कृपा करी,
सिर चढ़ाए हमली ने। अब ये व्यंग्य कर रही है, बहुत अच्छी बात है, तुम हमारे लिए आए, हमारे लिए लेकर आए, तुम्हें हमारी बड़ी चिंता है और तुमसे हमारा दुख देखा नहीं गया, इसलिए तुमसे हमारा विरह जो व्यथा है वो देखी नहीं गई और तुम हमारे लिए योग का संदेश लेके आए। बहुत अच्छी बात है, हम इसको सिर चढ़ा के लेते हैं, यानी हमने ले लिया, ठीक है अब तुम जाओ। सूरदास नरियर जो बिस्को कर ही वंदना कीने, और जो तुमने हमारे लिए वंदना के लिए जो विष का नारियल जो रखा है उसको भी हमने सहज रूप से स्वीकार किया है, लेकिन यह योग का संदेश हम स्वीकार नहीं कर सकते। यानी हमारे लिए जो योग का संदेश है वो जहर के नारियल के समान है, फिर भी हमने उसको सिर चढ़ाया है, हमने स्वीकार किया है, हमने उसकी वंदना की है, लेकिन हम इसको अपने जीवन में नहीं अपना सकते। आगे वे एक ईर्ष्या जो स्वभाव होता है स्त्री के भीतर स्वाभाविक, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, वो एक प्रकार से वो दिखाई देता है। यह भी है कि जब श्री कृष्ण मथुरा गए तो वहाँ एक दासी थी कुब्जा, और वो कुब्जा के वश में हो गए श्री कृष्ण। कुब्जा दासी थी और उसके सेवा और उसके जो प्रेम है उसके वश में श्री कृष्ण हो गए। तो यहाँ वो उसको एक प्रकार से उसके प्रति वो ईर्ष्या और डाह की भावना भी रखती है, लेकिन दूसरे तरीके से वो अपनी बात कहते हुए ये कहती है कि हमने श्री कृष्ण से बदला ले लिया, या हमारा बदला कुब्जा ने ले लिया। तो कुब्जा ने श्री कृष्ण को वश में कर लिया, तो ये बहुत अच्छी बात है, हम इससे खुश हैं। क्या कहती है गोपियाँ? 36वां पद देखिए आप, राग विहागरों में जो लिखा गया है, अगर आप इसको पासबुक में पढ़ेंगे तो यह 36वां नहीं होगा, उसका क्रम और ही होगा। ये जो क्रम है वो मैं आपको पुस्तक से बता रहा हूँ। एक पुस्तक आपको खरीदनी है हिंदी साहित्य के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को, मैंने ग्रुप में डाल रखी है, फिर से डाल दूंगा। बरुवे कुब्जा भलो कियो, सुनी सुनी समाचार ऊधो मो कछुक सिरा थियो, जाको गुण गति नाम रूप हरिहार्यो फिर न दियो, दिन अपनो मन हरत न जान्यो हंसी हंसी लोग जियो, सूर तनक चंदन चढ़ाए तन ब्रजपति बश्य कियो, और सकल नागरी नारिन को दासी दाव लियो। बरु वे कब्जा भलो कियो, बरु अच्छी बात है, कुब्जा भलो कियो, कुब्जा ने बहुत अच्छा काम किया। सुनी सुनी समाचार उधो, हे समाचार, हे उधव, जब से मैंने यह समाचार सुना है कि कुब्जा ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। कछुक सरा सिरात हियो, सिरात यानी शीतल होना, ये यानी हृदय, मेरा कलेजा ठंडा हो रहा है। कलेजा ठंडा होना एक मुहावरा है, आप यह भी लिख सकते हो विशेष के अंदर, जब आप व्याख्या लिखते हो तो विशेष के अंदर लिख सकते हो। कछुक सिरात हियो, मेरा हृदय बड़ा ठंडा होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने आज तक जिसका भी गुण गति नाम रूप हरि ने हरण किया, फिर न दियो, वापस नहीं लौटाया। यानी आज तक श्री कृष्ण ने लिया ही लिया, वापस नहीं दिया। जिसका भी नाम गुण गति रूप, यानी उसका सर्वस्व ले लिया, लेकिन वापस कुछ भी नहीं दिया, आज तक वापस नहीं दिया। लेकिन उसी श्री कृष्ण का सब कुछ, उस श्री कृष्ण का मन उस कुब्जा ने हरण कर लिया और उसको पता भी नहीं चला। दिन अपनो मन हरत न जानो, उसी श्री कृष्ण ने अपना जो मन है वो हरते हुए जाना भी नहीं। यानी श्री कृष्ण का मन है वो कुब्जा ने हरण कर लिया, लेकिन श्री कृष्ण को मालूम भी नहीं पड़ा। हंसी हंसी लोग जियो, और इस प्रकार से जो कुब्जा की चतुराई है, उसका जो प्रेम है, उसने जो श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, इससे लोग हंसते हैं कि देखो जो सबको नचाता था उसको वो नचा रही है कुब्जा। सूर तनक चंदन चढ़ाए तन ब्रजपति वश्य कियो, थोड़ा सा चंदन चढ़ा के, थोड़ी सी सेवा करके, हल्की फुल्की आराधना से भगवान श्री कृष्ण को, ब्रजपति को अपने वश में कर लिया। और सकल नागरी नारिन को दासी दाव लियो, और सभी नगर के नारियों को या स्त्रियों का दासी ने दाव ले लिया, बदला ले लिया। दाव लेने का मतलब है बदला लेना। क्या ये आज तक श्री कृष्ण ने सबसे लिया ही लिया, दिया कुछ नहीं। सबके मन को हरण कर लिया, सबकी रूप को हरण कर लिया, गति सब कुछ उसने अपने वश में कर लिया, लेकिन किसी को वापस नहीं दिया। वो किसी के वश में नहीं हुए, लेकिन कुब्जा एक ऐसी है जिसने उसको भी वश में कर लिया। तो एक कुब्जा ने सबका दांव ले लिया, सबका बदला ले लिया। ये एक बड़ा मतलब एक सहज बात उन्होंने यहाँ पे सूरदास ने कही है। जो नारी सुलभ स्वभाव है वो यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।